हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी जो है ना, आज 1 बज गया है और अभी हम तैयार वगैरह हो गए हैं। 1:20 हो रहा है। तो जो है ना, अभी तैयार हो गए हैं और जाना है हमको दिखाने। ये इसका सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये जाना है दिखाने। और आज हम लेट से भी उठे थे क्योंकि रात भर पूरी रात बिल्लू ने जगाया है, उधम मचाया है। आँख में इसके थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है ना, तो इसकी वजह से तो इसने बहुत परेशान किया। पूरी रात में ये सोया नहीं है। सुबह जाके सोया है तो थोड़ा सा मेरा भी आँख लग गया। तो एक बार सुबह जब आँख लगती है ना, खुलता नहीं है। और जो है उसके बाद से लेट से उठे, फिर थोड़ा बहुत काम किया। काम करने के बाद थोड़ा आंखें एकदम से मिर्ची जैसी लग रही थी, तो फिर सो गए थे। फिर सोने के बाद से उठे, नहाए धोए ना, तो काम करके सो गए थे। और जो है ना, खाना पीना बचा हुआ था। तो अभी जो उठे हैं, बस नहा धो के खाना पीना बना लिया और रेडी हो गए हैं। तो जा रहे हैं दिखाने और दिखा के आएंगे। देखते हैं क्या डॉक्टर बोलते हैं, दवाई देंगे और क्या बोलेंगे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ही नहीं हो रहा है और लंबा समय, और जांच भी हमने करा लिया तो जांच में खैर कुछ नहीं निकला भगवान की दया से। तो फिर फिलहाल ऐसे ही है, ये टाइम लेगा लग रहा है ठीक होने में। तो देखते हैं कितना समय लेता है। और फिर आने के बाद ना, थोड़ा सा घर का लिस्ट भी बनाना है सामान का। कुछ सामान है नहीं है ना, कुछ सामान ख़त्म हो गया है, वो सारी चीज़ें मंगानी है, तो उसका लिस्ट बनाना है हमें। और जो है ना जो है आज तो सोच के रखे थे कि कुछ एक मेरे पास साड़ी है, उसका कुछ किया जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा दिन से रखा है, ऐसे तो हम पहनेंगे नहीं। तो उसको सोचा कि लहंगा बनाने के लिए कभी कभार पहन लेंगे, सज जाएगा। नहीं तो ऐसे तो हम पहन नहीं पाएंगे। एक तो हार्ड, मतलब उसका कपड़ा थोड़ा सा वैसे है, वो पहले के बनारसी, और मतलब बेकार है, बनारसी वगैरह नहीं है। गांव में ऐसे बेचते उचते होंगे तो ये लोग खरीद के रखे होंगे। हमारे शादी वाले कपड़े तो किसी तरीके से इधर उधर करके हमने निपटाया कि अब वो किसी को दिया भी नहीं जाता है। तो खैर एक दो बाकी तो उन्हीं लोग को दे दिए थे पहनने के लिए, बाहरी लोग को नहीं दिया जाता है। बाकी सास वगैरह घर में पहन सकते हैं, हमने दे दिया था। और जो है ना, इधर उधर हो गया है। और एक दो जो थोड़ा सा हैवी, मतलब देखने में हैवी है, ना कपड़ा सही है ना कुछ सही है। क्योंकि एक सिला था तो सिल के हमने देख लिया, कितना मेहनत करा था। उसके बाद से अच्छा तो बना था, लेकिन जो है ना, धुला तो उसमें से कलर निकलने लगा पूरा। तो मतलब एक तरफ से वही हो गया। लेकिन इसको भी देखते हैं कलर निकलता है कि नहीं। तो इसको भी एक दो बार पहन लेगा, काम खत्म हो जाए तो है ना। तो अभी चलते हैं, देखते हैं जो जैसा टाइम मिलेगा वैसा किया जाएगा। तो अभी आने के बाद से तो पहले लिस्ट बनाएंगे, सामान चेक करेंगे क्या है क्या नहीं है, और जो है लिस्ट बना लिया जाएगा। तो चलिए पहले चलते हैं डॉक्टर के पास, दिखा लें, उसके बाद देखते हैं ना क्या करना है। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा खेल रहे थे तो इनके पास बैठे हुए थे। अभी जो है, अभी हम आ गए हैं और जस्ट अभी आए हैं। और जो है ना, चेंज कर लिया है। और चेंज करने के बाद से अब चल रहे हैं थोड़ा बहुत। अब डॉक्टर तो कुछ अजीब गरीब बता रहे हैं कि इसको निकलवाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ENT में दिखाना पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ दिखाना है, क्या करना है। दिमाग हो गया ख़राब बिल्कुल सुन के है ना। तो फिलहाल अभी जो है ना, राशन पहले लिस्ट बना लेते हैं, सारी चीज़ें देख के, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है, कुछ तो हैं। तो अभी जो है ना, लिस्ट बना लेते हैं देख के एक बार कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद से जो समय बचेगा ना तो कुछ और सोचा जाएगा। फिर अभी फ़िलहाल हम जो है लिस्ट बना लेते हैं फटाफट से ना। तो आ गए थे हम किचन में, शाम का टाइम था, 5 बज रहा था। और आए थे तो उसके बाद से चाय पानी कराने में जो है ना, बीबू को थोड़ा सा खिलाने पिलाने में, अपने खाने पीने में जो है 5 बज गया। और यहाँ पे आ गए थे हम किचन में, जितने नीचे का कॉर्नर का सामान है वो निकाल लेंगे। और स्टेप बाय स्टेप रखो ना, बीच का एक वो लगा हुआ था वो हमने हटा के, और जो है इस तरीके का बना लिया है ताकि इसमें ज़्यादा स्पेस मिला हमें, और सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, बहुत अच्छे से सारे कंटेनर आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने निकाल के साफ़ भी कर लिया। और राशन जो है लिस्ट भी बन गया। तो साथ ही साथ जो है हमारा वो एरिया भी साफ़ हो गया और कंटेनर भी साफ़ हो गया। और जो है ना, ये भी पता चल गया क्या है क्या नहीं है, तो उस हिसाब से लिस्ट भी बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आइटम है जो ख़त्म हो गए हैं, तो हम इसी समय जो है हाथों हाथ जो है फिल कर लेंगे सारे कंटेनरों में जिसमें नहीं है। तो इसमें ये मखाना वगैरह था और पूजा पाठ में आया हुआ था, तो वो भी हमने रख दिया है, ताकि मतलब रहता है ना, अलग अलग सारी चीज़ें रहती हैं तो भूनने में और तुरंत भून के देने में थोड़ा सही रहता है। क्योंकि भून के नहीं रखते हैं हम तुरंत, जैसे कि कोई मतलब खाना हुआ तभी तल लिया, भून लिया और गर्मा गर्म दे दिया,
तो ये है, भून के नहीं रखते। तो यहाँ पे ये व्रत वाला ये जो कंटेनर दिख रहा है ना येलो वाला, इसमें सारे जो हैं वो मेरे व्रत के आइटम हैं। साबूदाना हुआ और जो है मूंगफली का दाने हुए, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा चावल आया हुआ था वो भी रख देंगे। और जब वो कॉर्नर छुए ना तो थोड़ा सा ये हुआ कि लाओ इसमें भी थोड़ा छोटा छोटा पैकेट जो होता है, बच्चे मैगी वगैरह खाते हैं तो जो पैकेट होता है वो इधर को रहता है, तो ये भी सही कर दे। तो लगे हाथ हमने उसको भी सही कर दिया। सही करते करते ये बास्केट लग गया मेरे हाथ, जो जिसमें ड्राई फ्रूट थे। तो इसको भी हमने लगे हाथ इसको भी साफ़ वगैरह कर दिया है। और ये सारे काम जो है ना, घर के काम करने में थोड़ा मन लगना चाहिए, तब ये काम होता है। किसी ना कोई देख के कर सकता है, ना कोई सिखाएगा तो कोई कर सकता है। ये एक अंदर की चाह होती है जो खुद इंसान करना चाहता है और करता है, उसमें उसको अच्छा लगता है। तो ये मतलब एक वो कह लीजिए शौक़, कि हमें अपने घर को, जब तक आपको शौक़ नहीं हुई, जब तक शौक़ नहीं होगा ना किसी चीज़ का, तो वो काम नहीं हो पाता है। एक अंदर की लगन होती है और चाह होती है जो उस काम को फाइनल करने में मदद करता है। कोई भी काम अगर आप नहीं, एक हिस्सा कहते हैं ना, देखा देखी धर्म और देखा देखी पाप, तो वही वाला वो कभी नहीं इंसान कर पाता है। अगर किसी को देख के अगर करता है ना तो बहुत दिन तक वो नहीं चला सकता, 2-4 दिन, 10 दिन, महीना, दिन ऐसे कर सकता है, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। अगर उसका खुद का चाह हो, खुद उस चीज़ से उसका प्यार जुड़ा हो, मतलब सारी चीज़ें, मतलब उस पे डिपेंड करता है, उस पर्सन पे डिपेंड करता है जो अपने घर को कैसे रखना है। अगर उसका शौक़ हो इस कोई भी चीज़ का रखने का, घर हुआ चाहे बच्चे हुए, कि कैसे बच्चों को रखना है, कैसे घर को रखना है, कैसे सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना है, वो एक पर्सन पे डिपेंड करता है, जो पर्सन खुद ही कर सकता है ना। कोई भी पर्सन हुआ जो जब तक उसकी चाह नहीं जुड़ी होगी, उसका शौक़ नहीं जुड़ा होगा उससे, तब तक वो काम नहीं हो सकता है। और तो ये मेरा जो है ना, आप लोग से बातें करते करते किचन मेरी जो है वो क्लीन हो गई है। और सारी चीज़ें जो हैं वो हमने काउंटर वगैरह साफ़ कर दिया है। अब थोड़ा सा फ्रिज की तरफ आ गए थे, क्योंकि फ्रिज में भी कुछ आइटम जो है बच्चे रख देते हैं, चाहे खुद ही इंसान रख देता है, तो उसको भी बीच बीच में देखना होता है। तो हमने लगे हाथ इसको भी, क्योंकि जाना था डॉक्टर के पास 7 बजे, लेकिन वो चीज़ ना, जैसे किचन हमने क्लीन किया वैसे हमें पता चला कि नहीं जाना है आज। तो हमने फिर लगे हाथ थोड़ा सा और जो है काम बढ़ा लिया है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद ना थोड़ा 1-2 बास्केट है उसको भी लगे हाथ ही साफ़ कर लेते हैं। जब एक काम कैंसिल हो गया तो इस काम को भी निपटा देते हैं। और एक ऐसे आप कर लो ना, अगर बहुत ज़्यादा काम में मन नहीं लगता है तो आप एक म्यूजिक वगैरह लगा लो, है ना, थोड़ा सा इंजॉय पर्पज़ से। लेकिन कोई काम जब तक आप इंजॉय उसमें नहीं, इंजॉय शब्द नहीं डालोगे ना, तब तक वो काम करने में मज़ा नहीं आएगा। कोई भी काम करने में मज़ा तभी आता है जब आप खुद उसको इंजॉय करोगे, है ना। और ये सारी चीज़ें ना सबको करना ही है, थोड़ा सा कोई कम करता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा करता है, वो उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें धुलने के बाद से जो है अब आ गए थे हम यहाँ थोड़ा आंगन में जो भी बास्केट है ना, मेरे 3 बास्केट हैं, जिसमें एक में साबुन सर्फ रहता है, दूसरे में थोड़ा सा वाइपर वगैरह छोटा छोटा रहता है और जूना वगैरह रहता है, तीसरे में जो है जितने डिस्पोजल वगैरह रहते हैं ना उसमें वो रहता है। तो लगे हाथ इसको भी थोड़ा सा जो है देख लेंगे कि इसमें क्या है कैसे है। तो इसको थोड़ा वेस्ट, मतलब जितनी ख़राब चीज़ें हैं ना उसको निकाल के फेंक देंगे और बाकी की चीज़ें सारे रख के और फिर बास्केट को जहाँ रहता है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। और उसके बाद से आ गए थे हम फिर किचन में, क्योंकि ये सारे जो पिढ़ई है ना वो पिढ़ई मतलब पूजा पाठ में निकला हुआ था और कुछ मम्मी के यहाँ गया था, उनके यहाँ भी पूजा था तो वहाँ गया हुआ था, तो वो आया हुआ था तो उसको भी रखना मतलब ज़रूरी था कि मतलब कोई भी चीज़ है ना आप अच्छे से उसका रख रखाव नहीं करोगे तो वो ख़राब हो जाएगा, समय से पहले ही ख़राब
तो किसी चीज़ का रख रखाव भी बहुत डिपेंड करता है कि उसका रख रखाव कैसा है, किस तरीके से हमें रखना है, समय समय पे निकालना है, रखना है, कैसे रखना है। तो उस चीज़ को ना सेफ्टी के लिए उसका रख रखाव भी बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे हमने जो है सारे रख दिए हैं और एक जगह रहता है तो समय पे मिल भी जाता है। तो यहाँ मेरे 2-4 और बास्केट बढ़ गए थे जो नहीं जाना था डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे ये वाले बास्केट जो थे ना, हमने कहा लगे हाथ इसको भी धुल लेते हैं, जब जाना ही कहीं नहीं है तो ये काम तो अपना निपटा ही ले। तो फिलहाल यहाँ पे हमने फटाफट से धुलना शुरू कर दिया। सारे बास्केट क्लीन तो अभी जो है हमने किचन का काम कुछ लगभग थोड़ा बहुत, मतलब ये नहीं होता है कि आप एक ही बार सारी चीज़ों को क्लीन करो, तो ना जब भी सफाई करना हो तो उसको हिस्सों में, 2 हिस्सों 3 हिस्सों में जो है डिवाइड कर लेना चाहिए कि आज ये इतना साफ कर देंगे, कल इतना साफ कर देंगे। तो इसमें क्या होता है ना, हमारा मतलब डेली का काम भी हो जाता है, उसमें थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग होती है तो वो भी हो जाता है। और ऐसे में आप मतलब ये होता है 2-4 महीने 6 महीने पे एक बार जो है क्लीन होता है सारी चीज़ें, त्यौहार के आने के मतलब पहले। तो ऐसे तो रूटीन में जो है ना, कभी ये साफ़ कर दिया, कभी वो साफ़ कर दिया, तो इसमें जो है समय भी बचता है और डेली का रूटीन जो है कुछ ना कुछ रहता ही है कि आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, मार्केटिंग का काम करना है, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो रोज़ लेके एक ही काम को नहीं बैठ सकते। तो जो है ना, जैसे खाना बना रहे हैं तो नीचे का एक ड्रॉवर साफ कर लिया, फिर दूसरे दिन खाना बना रहे हैं तो उसी के साथ साथ है थोड़ा बहुत, मतलब डेली जो थोड़ा बहुत करते रहो ना, तो वो साथ ही साथ सारी चीज़ें क्लीन हो जाती है। एक मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन लेके बैठो सुबह से शाम हो गया काम खत्म। तो ऐसे कभी कभी करना चाहिए। जैसे मेरा है संडे का है, और संडे नहीं होगा तो फ्राइडे, फ्राइडे नहीं होगा तो संडे, तो हफ्ता में एक दिन मेरा वैसा जाता है कि जो कि ऊपर से नीचे तक जो भी मतलब है ना, उस दिन बाथरूम से लेके घर पूरा क्लीन करना, वो संडे या फ्राइडे होता है जो मेरा। तो उसमें ये माइंड में रहता है कहीं जाना नहीं है और ये सारी चीज़ें करना है हमें, तो वो एक अलग बात हो जाती है। और ऐसे रूटीन में जो होता है ना, कभी खाना बना रहे हैं वो तो जो किचन के जितने मसाले वाले डब्बे हैं पोंछ दिया, लगे हाथ, तो वो हो गया। कभी चम्मच के ड्रावर को साफ कर दिया। तो इस तरीके से करके ना, तो साथ ही साथ मतलब क्लीनिंग भी चलता रहता है। तो इस तरीके से जो है वो साफ हो जाता है सारी चीज़ें, है ना। ऐसे तो अभी हमने क्या किया ना, थोड़ा सा सुबह में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था टाइमिंग, और जो है फिर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास आने के बाद जो है हमने चाय पानी मतलब पी लिया। और उसके बाद से जो है ना, हमने फिर किचन में काम लगाया और हमें बज गया था 5 जब हम किचन में आए थे। तो किचन में हमें बहुत ज़्यादा मतलब क्लीन तो नहीं करना, लेकिन एक बार छेड़ो ना तो थोड़ा सा हो ही जाता है, अधिक थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन काम को ना लेके एकदम से ना बैठो, बस ये करो कि इतना कर लिया तो अब इसको खत्म करना है, तब वो खत्म होगा, नहीं तो खत्म नहीं होने वाला है। तो फिलहाल हमने जो है ना, नीचे का हमको एक पार्ट का साफ करना था, जो आटे वगैरह का है हिस्सा वो हमें साफ करना था। और बीबू ने थोड़ा सा वो गिरा दिया था, चावल वगैरह, उसी के नीचे बैठ के थोड़ा बहुत अपना खिचड़ी पकाते रहता है, तो कुछ गिरा दिया था सामान। और राशन का भी हमें सामान देखना था क्या है क्या नहीं है। तो देखने के बहाने जो है वो एरिया साफ हो गया है, तो वो देखना था, तो वो हमने निकाला और उसी हाथों हाथ साफ करके और फिर सारे डब्बों को अंदर कर दिया। तो जो धुलने वाला था वो धुल दिया, जो धुला हुआ था वो पोंछ के लगा दिया। तो इस तरीके का है। तो हम दिखाते हैं आप लोग कि हमने कितने जो डब्बे हैं वगैरह धुल दिया है। तो यहाँ पे बर्तन थोड़ा बहुत आंचल ने धुला था और थोड़ा बहुत लास्ट में हमने धुल दिया है। और यहाँ पे जितने हैं ना कांच के मेरे साथ ही साथ वो भी देख लिए, फिर राशन आएगा ना तो भरना पड़ता है इसमें। तो हमने क्या किया, इसको भी धुल दिया है। अब 1-2 दिन में जो है वो सूख जाएगा और सूखने के बाद से राशन वगैरह भर देंगे। तो यहाँ पे हमने बर्तन और इतना सारा जैसे काउंटर पे रख दिया है, इधर सूखेगा। और डेली वाला बर्तन तो यहाँ पे है ही, और कुछ बास्केट वगैरह यहाँ पे है। ये 2 डिब्बे मेरे मम्मी के हैं जो अचार करके आए थे, तो वो उनको देना है, तो ये हमने रख दिया है। और ये मेरा बास्केट जो है वो भी धुल दिया है। तो ये सारे मतलब हो गए हैं। और यही वाला एरिया हमें मतलब क्लीन करना था थोड़ा बहुत, तो हमने क्लीन कर लिया है। और जो भी आइटम था ना उसी समय हमने जो है कंटेनर में रख दिया है। अभी इसका कैप हमने धुल के रखा है, तो थोड़ा सूख जाए तब लगाएंगे, क्योंकि इसमें मसाले वगैरह रहते हैं ना। तो और एक बास्केट यहाँ पे है जो मूंगफली के दाने वगैरह वगैरह रहता है, और ये सारी चीज़ें। तो ये व्रत वाले आइटम है, तो इसका भी हमने कैप धुल रखा है, यहाँ पे है। तो ये अभी सूख जाए तब इसको लगाएंगे। तो इसको ऐसे ही हमने रखा है। तो इस तरीके से करके ना आज ये वाला काम खत्म हो गया। राशन आने से पहले जो है ना कंटेनर धुल गए और अच्छे से रख भी जाएंगे। तो ये सारे काम हो गए हैं, है ना। अभी ये सारे काम हो गए हैं और उसके बाद से जो है ना अभी खाना बनाना है। तो खाना में देखते हैं क्या बनेगा, कुछ हल्का फुल्का, मतलब डेली वैसा वाला खाना नहीं हम लोग खाते हैं कि रोज ऑयली, रोज मतलब कुछ ना कुछ। तो ज़्यादातर मतलब सादा वगैरह चलता है।
है ना, थोड़ा रोटी सब्जी ये सब ज़्यादा चलता है। और कभी कभी ये होता है कि मतलब खूब अच्छा सा मतलब जो है ऑयली, ज़्यादा ऑयली हो गया, इस तरीके का खाना बन जाता है। नहीं तो ज़्यादातर हम लोग सिंपल रोटी सब्जी और सुबह में चावल दाल रोटी सब्जी ये चलता है, वो ज़्यादा मतलब कुछ वैसा नहीं है। अब वैसे बनाने के ऊपर मूड आए तो सब कुछ बन जाए। तो अभी फिलहाल ना जो है हमने काम कर दिया है, सारा काम हो गया है, और बस अब किचन का खाना का मतलब जो है खाना बनाना है ना, तो रोटी सब्जी ही बनाएंगे। तो अब वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।